कई बार मन में ऐसा सवाल आता है कि जीवन के एक दुख, दर्द, परेशानियां और समस्याओं से हम बाहर कैसे निकले। हम प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख और समस्याएं दूर हो जाए और हमारे जीवन में केवल सुख और सुख ही रहे। और इसीलिए हमारी जो भी लड़ाई होती है इन सुख को पाने के पीछे होती है। तो एक कहानी मुझे याद आ गई। वो कहानी आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। 100 ऊँटों की ये कहानी है। शायद आप में से कई लोगों ने इसे सुना भी होगा और समझा भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ सुनकर मतलब नहीं है, उसे समझना भी ज़रूरी है। तो ये कहानी गौर से सुनिए। 100 ऊँटों की ये कहानी है। एक बार की बात है, एक गाँव में एक संत आते हैं, उनके साथ में उनका काफ़िला होता है। उस काफ़िले में कई लोग होते हैं जो उनके भक्त होते हैं। वे संत उस गाँव के बाहर ही उनका डेरा जमाए रखते हैं और वहां पर रह करके वो उस गांव और आजू बाजू में जितने भी गांव है उस गांव के लोगों को वो धर्म की बात सिखाते हैं या जीवन जीने की बातें सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। और बहुत सारी समस्याएं लोगों की हल होती थी। उसी गांव में एक बंदा रहता था, एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत परेशान था। जीवन के दुख कम नहीं हो रहे थे, समस्याएं बढ़ रही थी। एक समस्या खत्म हो गई तो दूसरी समस्याएं बढ़ रही थी। ऐसे समय में उसे लगा कि मेरे शायद इन्हीं दुखों का या समस्याओं का समाधान मुझे इस साधु से, इस महात्मा से मुझे मिलेगा। इसलिए वो अपनी समस्याएं लेकर के, अपना दुख दर्द लेकर के उनको मिलने के लिए चला आता है। जब वो चला आता है तब कई सारे लोग उसके पहले वहां पर साधु से, उस संत से मिलने के लिए रुके हुए होते हैं। वे उनकी समस्याओं का हल करते हैं। ऐसा हल करते करते शाम हो जाती है। शाम से रात का समय आ जाता है और रात के समय में इस व्यक्ति को साधु से मिलने का अवसर मिलता है। दोस्तों, जब ये मिलने के लिए जाते हैं तो साधु संत बहुत प्यार से उसकी तरफ देखते हैं और देख करके उसे कहते हैं कि बोलो, आपकी समस्या क्या है। वो बोलता है कि मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में हर बार दुख ही दुख मुझे आते हैं, परेशानियां आती है, समस्याओं से मैं घिरा हुआ रहता हूँ। तो इसका क्या उपाय है? क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? इससे बाहर मैं निकल पाऊं या इस विपदा से मैं बाहर निकल पाऊं, इसका कोई उपाय है? तो संत कहते हैं कि हाँ, इसका उपाय है, लेकिन आज नहीं, रात हो चुकी है। आज आप विश्राम कीजिए, कल हम इस ऊपर बात करेंगे, इस समस्या के ऊपर बात करेंगे। वो व्यक्ति कहता है ठीक है, चलेगा, पर मेरी एक विनती है। वो साधु कहते हैं कि आप मेरे लिए एक काम कीजिए। वो कहता है कहिए, मैं तो यहीं पर रुकने वाला हूँ। वे कहते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ में ये जो काफिला है, ये काफिले के साथ में 100 ऊँट है। ये 100 ऊँट जो है, इनकी देखभाल आपको करनी है। तो देखभाल क्या करनी है? जब तक ये बैठ नहीं जाते तब तक आपको सोना नहीं है, आपको उनको देखना है। तो वो कहता है ये तो आसान बात है, मैं इन्हें देखूंगा। और वो बैठ जाता है। साधु विश्राम के लिए निकल जाते हैं और वो जो व्यक्ति है वो वहां पर टेंट में खड़ा हो जाता है, देखता है। सुबह होने के बाद में वे संत बाहर आते हैं और बाहर आकर के वे उस व्यक्ति को पूछते हैं, बेटा आपकी नींद हो गई? वो कहता है नहीं, मेरी नींद नहीं हुई। वो संत कहते हैं क्यों नहीं हुई? वो कहता है कि जैसे आपने कहा कि 100 ऊँट बैठने के बाद में ही सोना है, तो मैं देखते रहा कि ये 100 ऊँट एक साथ कब बैठेंगे। तो जब आप अंदर गए, भीतर गए, तो मैंने देखा कि कुछ ऊँट जो है वो आपके जाने के बाद में बैठ गए। कुछ ऊँट मैंने प्रयास करके बिठा दिए और कुछ ऊँट प्रयास करने के बाद भी बैठ नहीं रहे थे, तो इसलिए मेरी नींद नहीं हो पाई। वो संत कहते हैं कि इस बात से तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? ये क्या मैसेज देती है? ये रात में आपने जो भी महसूस किया, इससे कुछ सीख मिलती है क्या? वो कहता है नहीं, आप ही बताइए। तो संत कहते हैं कि हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख हो, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो।
तो हर किसी के जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं, परेशानियां खत्म नहीं होती, पर ये सुख दुख और परेशानियां कुछ खुद होके खत्म हो जाती है, कुछ को हमें प्रयास करके खत्म करना पड़ता है, और कुछ प्रयास करने के बावजूद भी हमारे जीवन से वो परेशानियां या दुख खत्म नहीं होते, पर देर सवेर वो खत्म हो जाती है। तो ये जीवन का चक्र है, इस चक्र में ये सारी बातें आपके साथ में होने ही वाली है, इसे हम रोक नहीं सकते। अगर आप जीवन में हो तो जीवन का मतलब ही है कि आप इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए यहां पर आए हो। तो जब भी जीवन में दुख दर्द परेशानियां या समस्याओं से आप घिरे हो, तो उन्हें केवल देखने का प्रयास करो, पर उसके पीछे मत लगो कि ये क्यों खत्म नहीं हो रही। वो खत्म हो जाएगी, जरूर होगी, आपका प्रयास जारी रखो। अगर ना भी हो तो आप उसकी वजह से फिर से दुख में मत चले जाना। मन के हर परिस्थिति में आप सुखी रहने का प्रयास करो, खुश रहने का प्रयास करो। खुशी का एहसास ही आपके जीवन को सफल बना सकता है और परेशानियों से या दुख से दर्द से आपको राहत दिला सकता है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये मन की अवस्था है। इसको कैसे करें? ये करने के लिए आपको मन के स्वभाव को जानना होगा, और मन के स्वभाव को जानने के लिए आपको ध्यान के रास्ते से गुजरना होगा। तो ये कहानी क्या बताती है कि हमारे जीवन के दुख समस्या या परेशानियां, इनसे अगर हमें निजात पानी है तो हमें उनको देखना आना चाहिए, हमें उनको समझना आना चाहिए। हम उससे भाग नहीं सकते, हमें उसका स्वीकार करना भी आना चाहिए। और जिस पल आप उसका स्वीकार करोगे और खुश रह करके उसके साथ में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढोगे, तो जरूर आप इन समस्याओं के साथ में भी आपके जीवन को खुशहाल बना सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।